हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 12th की यूपी बोर्ड इंग्लिश से विस्टैस सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द टाइगर किंग, इस चैप्टर के क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु वाज द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग कौन था। हाउ वाज ही नेम्ड इट, और वह उसका नाम कैसे पड़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा द टाइगर किंग वाज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी जो टाइगर किंग था वह प्रतिबंधपुरम का राजा था। एंड व्हेन, और जब ही हैड डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, और जब वह 100 टाइगर्स को मारने का निर्णय कर लेता है, ही वाज नेम्ड द टाइगर किंग, तो उसका नाम टाइगर किंग पड़ जाता है, टाइगर किंग रख दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से कहा जा सकता है कि जो टाइगर किंग होता है वह प्रतिबंधपुरम का राजा होता है, और जब वह 100 टाइगर्स को मारने का निर्णय कर लेता है तो वह टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। तो आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर्स टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बर्न, यानी ये कह सकते हैं कि जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो भविष्यवक्ताओं ने उनके बारे में क्या बताया, उस टाइगर किंग के बारे में क्या बताया। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर हो जाएगा व्हेन द टाइगर किंग वाज बर्न, यानी जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था। द एस्ट्रोलॉजर्स, तो जो भविष्यवक्ता थे, टोल्ड, उन्होंने बताया था, दैट की द चाइल्ड विल बी द वैरियर ऑफ वैरियर्स, यानी जो बच्चा होगा वह योद्धाओं का योद्धा होगा, योद्धा बनेगा। हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और विजेताओं का विजेता बनेगा। एंड वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, और वह आने वाले समय में एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये कह सकते हैं कि जब टाइगर किंग का जन्म हुआ था तो भविष्यवक्ताओं ने बताया था कि जो बच्चा होगा वह योद्धाओं का योद्धा होगा, नायकों का नायक होगा, विजेताओं का विजेता होगा, और वह एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा, यानी उसकी मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ द टाइगर किंग्स बर्थ, यानी कहा जा रहा है कि टाइगर किंग के जन्म के समय कौन सी विचित्र घटना हुई, यानी कौन सा चमत्कार हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, यानी टाइगर किंग के जन्म के समय अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। व्हेन, जब द 10 days ओल्ड बॉय, जब वह 10 दिनों का बच्चा, आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर्स, भविष्यवक्ताओं से पूछा, अबाउट द मैनर ऑफ दैट डेथ, उस मृत्यु का तरीका। यानी ये कह सकते हैं कि टाइगर किंग के बर्थ के समय, जन्म के समय एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। कब? जब उसने उन भविष्यवक्ताओं से अपनी मृत्यु का, यानी आगे होने वाली मृत्यु का तरीका पूछा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कहा जा रहा है कि जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर होता है, जो मुख्य भविष्यवक्ता होता है, वह टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में क्या बताता है। तो आपका आंसर हो जाएगा द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, यानी उस भविष्यवक्ता ने बताया, दैट की द प्रिंस वाज बर्न इन द आवर ऑफ द बुल एंड द किंग, यानी जो प्रिंस हैं, जो राजकुमार हैं, उनका जन्म बुल एंड द टाइगर, यानी बैलों और बाघों के राशि में हुआ है। एंड ही वुड बी किल्ड बाय द टाइगर, और वह एक टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे, यानी उनकी मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी। तो ये कह सकते हैं कि जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर होता है, जो मुख्य भविष्यवक्ता होता है, वह बताता है कि जो प्रिंस हैं, जो राजकुमार हैं, उनका जन्म बैलों और बाघों की राशि में हुआ है, इसलिए उनकी मृत्यु बाघ के द्वारा होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स वर एमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, यानी इसका अर्थ ये होगा कि टाइगर किंग के मुंह से वो भयावह शब्द क्या थे जो उसके मुंह से निकले थे। तो आपका आंसर हो जाएगा द टेरिफाइंग वर्ड्स, यानी वो भयावह शब्द
दैट वर emerged फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, जो कि उस टाइगर किंग के मुंह से निकले थे। इज मीन्स हैं, क्या हैं वो? लेट टाइगर्स बी अवेयर, यानी उस टाइगर किंग ने कहा था कि लेट टाइगर्स बी अवेयर, यानी बाघों को सावधान कर दो या फिर बाघों को सावधान हो जाने दो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इसको कहा जा सकता है कि वो भयावह शब्द जो कि उस टाइगर किंग के मुंह से निकले थे वो यह हैं कि उसने कहा था कि बाघ सावधान हो जाएं या फिर बाघों को सावधान कर दो। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, यानी उस टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा द टाइगर किंग ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, यानी उस टाइगर किंग ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया था। वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और एक अंग्रेजी दाई द्वारा उसे पाला गया था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, और उसे एक अंग्रेजी अध्यापक द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा दी गई थी। दस ही वॉज ब्रॉट अप, इस तरह से उसका पालन पोषण हुआ था। तो कहा जा सकता है कि उस टाइगर किंग को अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया गया था, उसे एक अंग्रेजी दाई द्वारा पाला गया था और एक अंग्रेजी अध्यापक के द्वारा उसे अंग्रेजी की शिक्षा दी गई थी। इस तरह से उसका पालन पोषण हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, यानी कहा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन यानी एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड, यानी उस मुख्य भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी दैट की द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाई अ टाइगर, कि जो टाइगर किंग है वह एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। एंड ही शुड बी अवेयर ऑफ द 100th टाइगर, और उसे 100वें टाइगर से सावधान होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर होता है वह भविष्यवाणी किया होता है कि जो टाइगर किंग है वह एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा, इसलिए उसे 100वें टाइगर से सावधान रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वाई डिड द महाराजा किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम, यानी जो महाराजा होते हैं वह अपने प्रतिबंधपुरम राज्य के जंगल में जितने भी टाइगर्स होते हैं उन्हें वे क्यों मार देते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा द महाराजा वांटेड टू सेव हिमसेल्फ, यानी जो महाराजा होते हैं, जो राजा होते हैं, जो टाइगर किंग होता है वह अपने आप को सुरक्षित करना चाहता था, स्वयं को बचाना चाहता था। सो इसलिए ही स्टार्टेड किलिंग द टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम, इसलिए वह अपने राज्य प्रतिबंधपुरम के जंगल में बाघों को मारना प्रारंभ कर देता है। यानी ये कह सकते हैं कि जो महाराजा होते हैं वह स्वयं को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए अपने राज्य प्रतिबंधपुरम के जंगल में टाइगरों को मारना प्रारंभ कर देते हैं, बाघों को मारना प्रारंभ कर देते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर से एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, यानी जो एस्ट्रोलॉजर होता है, जो भविष्यवक्ता होता है, वह पहले टाइगर की मृत्यु पर क्या कहता है, क्या बोलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा द एस्ट्रोलॉजर सैड एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, यानी जो मुख्य भविष्यवक्ता होता है वह पहले टाइगर की मृत्यु पर बोलता है, कहता है दैट की द टाइगर किंग में किल 99 टाइगर्स, जो टाइगर किंग हैं, जो राजा हैं, वह 99 टाइगर्स को इजली यानी आसानी से मार सकते हैं, बट लेकिन ही मस्ट बी केयरफुल बाय द 100th टाइगर, लेकिन उन्हें अवश्य ही 100वें टाइगर से सावधान होना चाहिए। यानी ये कह सकते हैं कि जो भविष्यवक्ता होते हैं वह पहले टाइगर की मृत्यु पर कहते हैं कि जो राजा हैं वह अवश्य ही आसानी से 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, लेकिन उन्हें 100वें टाइगर से सावधान रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। वाई इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम ऑफ द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कहा जा रहा है कि प्रतिबंधपुरम राज्य के टाइगर्स के लिए, बाघों के लिए उत्सव का समय क्यों था और कैसे था? तो आपका आंसर हो जाएगा इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम
फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। यानी कहा जा रहा है कि जितने भी टाइगर्स, जितने भी बाघ प्रतिबंधपुरम राज्य में इनहेबिटिंग निवास कर रहे थे, रह रहे थे, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल। यह उनके लिए यानी उन सभी बाघों के लिए एक उत्सव का समय था। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि द स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ की जो राज्य सरकार थी, हैड बैंड, उन्होंने बैंड कर दिया था यानी रोक लगा दी थी टाइगर हंटिंग, टाइगरों के शिकार पर, बाय एनीवन, किसी व्यक्ति के द्वारा, एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा के सिवाय। यानी ये कह सकते हैं कि प्रतिबंधपुरम राज्य में जितने भी बाघ थे उनके लिए उत्सव का समय था, क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार ने महाराजा के सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा बाघों को मारे जाने पर रोक लगा दी थी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट हुआ और आपका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक का जो क्वेश्चन आंसर है उसे सेकेंड वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।